प्रकृति को बचाने और मानव जीवन को और सफल बनाने हेतु ऐसे प्रयास होते हैं जो हमें निःशुल्क निस्वार्थ सदैव कुछ न कुछ देती रहती है। उसे हम कैसे बचा सकें, उसे हम कैसे कुछ दे सकें। उसमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो इससे हमारे शहर का हमारे इलेक्शन चले गए और ऐसा लगता है कि अभी बापा के आगमन में सारे मंडल हो या घरगुती गणपति बिठाने वाले हो, सब वो तैयारी में जुड़ गए होंगे। और जिस तरह हर साल हर वर्ष जो धूमधाम से आगमन होता है, वही 9 माघों से उनका विसर्जन भी होता है, मगर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम जो है बापा की विडंबना कर बैठते हैं। नमस्कार, मैं कीर्तन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आज जो है इस शहर के मीराभांजी शहर के माजी उप महापौर हसमुख गहलोत जी ने एक कार्यक्रम रखा है जन जागृति का, गणपति मंडल के या तो गणपति की मूर्ति के स्थापित के विषय। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या है कार्यक्रम और किस तरह लोगों को वो एक आह्वान करना चाहते हैं। हसमुख भाई, आप बताइए कि आज का जो कार्यक्रम कर रखा है जन जागृति का, इको फ्रेंडली गणपति का, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के इस कार्यक्रम में इको फ्रेंडली गणेशा इको मंगल मूर्ति प्रदर्शनी के अंदर हमने ये कोशिश की है लोगों तक बात पहुंचाने की कि आज के जीवन में और आने वाले जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां होनी चाहिए। गणपति की जो आने वाले गणेश उत्सव या कभी भी अपने आने वाले जीवन के अंदर गणेश उत्सव जो बनाया जाए तो पर्यावरण अनुकूल ही मूर्तियां लाए, जिसके अंदर शायद मिट्टी की हो सकती है, शायद कपड़े की हो सकती है, शायद कागज की हो सकती है, शायद साधु माटी की हो सकती है, गोबर और मिट्टी की भी मिला की भी हो सकती है, कपड़े और मिट्टी की भी मिला के हो सकती है, कागज और मिट्टी की मिला की भी हो सकती है। तो ये बहुत ही जरूरी है और पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपका और हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण को रिटर्न क्या दे सके, खूबसूरती के तौर पे भगवान के ईश्वर के चरणों में क्या रख सकते हैं पर्यावरण के तौर पे। एक पहल है, आपके माध्यम से मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से लोग ये देखें और सच्चाई समझे कि हमारे जीवन में कितनी जरूरत है। हसमुख भाई, काफी अच्छा विषय आपने हाथ में लिया और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से चलाएंगे कि लोग जहाँ तक हो सके साधु माती की मूर्ति ही लाए और ताकि बापा की अच्छी तरीके से सच्चे मन से उसकी पूजा और अर्चना कर सके। मैंने पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे मीराभांजन महानगर पालिका आयुक्त साहब का भी एक बैनर लगा हुआ है ऊपर। यहाँ पे लिखा गया कि महापालिका प्रशासन भी जो है इस कैंपेनिंग में इन संस्था के साथ में जुड़ा हुआ है। मगर आपको हसमुख आपको एक बता दूं कि हर साल लाखों रुपया खर्च करके मीराभांजन महानगर पालिका इस अभियान को शुरू करती है, लोगों को आह्वान करती है, मगर जब बात आती है पारितोषिक देने की तो पारितोषिक पीओपी की मूर्ति को जाता है। और आपके कार्यकाल में भी ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि इस शहर में जब गणपति की अच्छी मूर्तियों को कंपटीशन रखा जाता है महानगर पालिका की ओर से, और लास्ट में जब देखा जाता है कि पीओपी की मूर्ति को पारितोषिक जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग इको फ्रेंडली मूर्ति में विश्वास रखते हैं, जो मंडल, वो कहीं ना कहीं उनको एक आहत होती है कि क्या उन्होंने गलती कर दी। तो आप प्रशासन से अब किस तरीके की उम्मीद रखते हो और आप उसमें क्या पहल करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले ऐसे पत्रकार हो जिन्होंने मुझे जानकारी दी और आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन आपको वादा करता हूँ, कहते हैं ना एक अकेला आदमी थक जाएगा, लेकिन आप और हम मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो हम जरूर पहुँच पाएंगे अपने निश्चय लक्ष्य के ऊपर। आपको ये वादा करता हूँ जिस तरीके से आज के कार्यक्रम के अंदर, आज के प्रदर्शनी के अंदर श्री संजय काटकर जी हमारे जो मीराभांजन महानगर पालिका के आयुक्त है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ में जितने भी अधिकारी हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात अपनी बात जो कदम उठाया कि हर बार पिछले कई वर्षों से ऐसा होते आ रहा है कि प्रदर्शनी होती है, मूर्तियों को इनाम दिया जाता है, पारितोषिक क्या बोलते हैं गिफ्ट दिए जाते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, और उसके अंदर जैसे आपने कहा कि पीओपी की मूर्तियाँ भी सम्मिलित होती है। आपसे वादा करता हूँ आज आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं आयुक्त महोदय जी को एक पत्र लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आने वाले जितने भी गणेश उत्सव है उसके अंदर पीओपी को न देते हुए इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियां जो भी रहेगी उनको ही सम्मिलित किया जाए और उनको ही पारितोषिक और इनाम की राशि उनको ही दी जाए। ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। और मैंने कहा कि अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। तो जिस तरीके से आपके माध्यम से आपके जो व्यूवर्स रहेंगे, आपके जो चाहने वाले रहेंगे, उनको भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके आप लोगों को जानकारी दीजिए कि हमारे जीवन के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ये कितनी आवश्यकता है इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां लाने। तो पर्यावरण को बचाने के लिए एक हसमुख गहलोत या हम तो पूछे कि हमारा परिवार ही काफी नहीं, आप सबको भी उसमें हाथ बटाना ही होगा। और जो वाकई ये इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाते हैं, आइए उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं कि वो बनाने में क्या लागत लगती है और उसके फायदे क्या है।
तो ये आइए आपको रूबरू करवाते हैं उन मूर्तिकारों से जो इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाते हैं और वो मूर्तियों के क्या क्या फायदे होते हैं उनसे ही जानते हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम भालचंद्र शाहपुरकर है और हम लोग भाईंदर में जैसल बाग में गणेश मंदिर में मूर्तियां बनाते हैं। हम लोग लास्ट 30 इयर्स से ये मूर्तियां बनाते हैं और हमारे पास लगभग 250 तक इको फ्रेंडली ही मूर्तियां होती है। हम लोग पीओपी बनाते ही नहीं है और हमारे पीओपी मिट्टी के गणपति का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि हमारी मूर्तियां हल्की है कंपेयर टू इवन प्लास्टर ऑल्सो। प्लास्टर का एक है थोड़ा सा इससे स्ट्रांग रहता है मगर ये भी प्लास्टर से जस्ट थोड़ा सा वीक रहता है। बाकी ये मूर्तियां बहुत अच्छी है यूज करने के लिए, जितनी चाहिए वैसे डिटेल हम लोग इसमें भी दे सकते हैं। सर ऐसा माना जाता है गणेश मंडलों का या तो घरगुती जो गणपति में श्रद्धा रखते हैं, जो गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि साधु मारुति की मूर्ति जो मूर्तियां होती है काफ़ी वजनदार होती है और काफ़ी महंगी भी होती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कंपैरिजन में ये मूर्ति क्या वाकई महंगी होती है या उठाने में वाकई काफ़ी भारी होती है क्या? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी अलग है और इसका अलग है। ये मूर्तियां हाथ से बनती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की दिन में 10 बनेगी तो मिट्टी की एक भी नहीं बन पाती, तो वो एक थोड़ा कॉस्ट फैक्टर में ये हो जाता है। मगर बाकी अगर आप देखो कि वजन का, तो वजन के लिए तो हमारे पास थोड़े हमने हल्की मूर्तियां भी बनाई है वजन के हिसाब से, मगर प्राइस थोड़ी ज्यादा ही होगी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वो मानते हैं कि देने वाला भी ऊपर वाला ही है। तो अगर वाकई ऊपर वाले में श्रद्धा रखते हो तो आज से ही प्रण ले लो कि साधु मारुति की मूर्तियां ही लाएंगे घर में, ताकि अच्छी तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जाए और उनको सही मायने में सही तरीके से उनका विसर्जन हो सके, ना कि उसकी विटंबना हो। कैमरामैन अभिनय नायक के साथ केतन बारिया, भाईंदर।